बेटा अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपका है ना 8th ग्रेड का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। और ये जो चैप्टर है वो चैप्टर है बेटा निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो लास्ट क्लास में हमने इनके कुछ बेसिक कंसेप्ट को पढ़ा था। आज भी हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे और इनकी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी भी बच्चे का लास्ट क्लास से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा। क्या किसी भी बच्चे का कोई डाउट है लास्ट क्लास से रिगार्डिंग? चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो बेटा अभी हम जो भी लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा जो चल रहा है चैप्टर वो चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में मैंने आपको बताया था कि ये हम कहाँ पर यूज करते हैं। ये हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति को बताने के लिए हम यूज करते हैं ना, कि कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है तो ये राइट से मतलब ये कौन सी उस पर है ना। एक हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होता है कि जिसकी दूरी इस पॉइंट की हम दूरी किसके सापेक्ष, इस A4 साइज पेपर के सापेक्ष बता सके कि ये जो बिंदु है या ये जो डॉट है वो इस पेपर पर कहाँ पर है ना, इस A4 साइज पेपर पर कहाँ पर है। कि ये ऊपर से या फिर साइड से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है और नीचे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इस तरीके से हम निर्देशांक ज्यामिति का यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेशन बताने के लिए। तो जैसे आपने ना अपने मोबाइल पर भी देखा होगा मैप जब हम खोलते हैं तो मैप में एक बिंदु चलता है साथ में, है ना। मैप जब ओपन करते हैं तो बिंदु चलता है, तो वो क्या बताता है, वो लोकेशन बताता है ना, वो अपनी स्थिति बताता है कि वो अभी कहाँ पर है। तो उसी तरीके से ये जो निर्देशांक ज्यामिति होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को, स्थिति को बताती है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास है ना क्या होता है बेटा, 2 नंबर्स लाइन हमने ली थी, ठीक है। 2 नंबर लाइन हमने ली और इन दोनों नंबर लाइन से हमने बनाया था कार्तीय तल, निर्देशांक तल, है ना। क्या बनाया था बेटा हमने? कार्तीय तल बनाया था, कार्तीय तल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। और हम क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, निर्देशांक तल भी बोलते हैं। और दूसरा हम बोलते हैं इसको एक्स वाई तल, है ना, एक्स वाई तल। एक्स वाई तल भी हम बोलते हैं। एक्स वाई तल मतलब एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। क्या होता है बेटा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन, नंबर लाइन हमारे पास है, 2 नंबर लाइन हम लेंगे जिसको परपेंडिकुलर, है ना, लंबवत रेखा, लंबवत रेखा पर हम इसको प्रतिच्छेद करते हैं। कहां पर? 0 0 पर, 0 0 पर हम प्रतिच्छेद करते हैं इसको। तो ये 0 हमारे पास होगा और ये वाला नीचे वाला भी हमारे पास क्या 0 होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। इसी बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। तो ये होता है मूल बिंदु, इंग्लिश में बोला जाता है ओरिजिन, ठीक है। ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास राइट में, 0 के राइट में सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं और 0 के लेफ्ट में अगर हम जाते हैं तो सारे नंबर नेगेटिव होते हैं। सभी नंबर हमारे पास क्या होंगे? नेगेटिव। बताइए क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यस सर। ऊपर जाएंगे तो बेटा सारे नंबर पॉजिटिव आते हैं, सारे नंबर पॉजिटिव आते हैं। और नीचे अगर हम आते हैं तो सारे नंबर कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे, सारे नंबर नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है एक्स वाई तल। यही होता है आपके पास कार्तीय तल। क्या कार्तीय तल समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। यस सर। कार्तीय तल अगर समझ में आ गया बेटा तो यहाँ पर ये जो हमारे पास 4 भागों में डिवाइड करता है, ये है ना, कितने भागों में डिवाइड होता है? 4 भागों में डिवाइड होता है, जिसके एक भाग को हम क्या बोलते हैं? इस एक भाग को हम क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। चतुर्थांश, ठीक है। तो ये फर्स्ट, ये पहला होता है, ठीक है। ये सेकंड चतुर्थांश होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है, ठीक है, फोर्थ होता है। तो ये चतुर्थांश हमारे पास होते हैं। अभी अब जाते हैं बेटा आगे, अभी आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये बिंदु का आपको बताया गया है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे आप अपने, है ना, कहाँ पर बैठते हैं? स्कूल में क्लास में आप बैठते हैं, तो आपकी स्थिति अगर बतानी है हमें तो हम कहाँ पर किसका यूज करते हैं? निर्देशांक ज्यामिति का यूज करते हैं।
जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पंक्ति दिया हुआ है, ये स्तंभ दिया हुआ है, मतलब ये आप डेस्क भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी अगर हमारे पास है तो ये कोई भी बच्चा अगर यहाँ पर है तो इसकी स्थिति को हम कैसे बताएंगे, इसकी स्थिति को हम कैसे बताएंगे। ठीक है, कोई भी बच्चा अगर यहाँ पर है तो इसकी स्थिति को हमें कैसे बताना है, वो हम निर्देशांक ज्यामिति का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ से चलेंगे, ऊपर से चलेंगे तो हमारे पास कितना यूनिट डिस्टेंस आएगा। यहाँ से अगर चलते हैं तो यहाँ से जाएंगे तो 1 2 है ना, तो 1 2 2 यूनिट का डिस्टेंस आ रहा है यहाँ से, है ना, 2 यूनिट का डिस्टेंस आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं, है ना, तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 यूनिट का डिस्टेंस आ रहा है। तो ये जो बच्चा बैठा है ये यहाँ से ऊपर से तो 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है, और यहाँ से लेफ्ट हैंड से 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम बच्चों की स्थिति बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो ये क्या होता है बेटा, ये कार्तीय पद्धति होती है, मतलब कि हम इसको क्या बोलते हैं, कार्तीय तल बोला जाता है ना, कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। चलो आगे देखेंगे अभी। प्रश्नावली 3.1 में बेटा ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, है ना। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखें, टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे, है ना। तो टेबल की आपको स्थिति बतानी है और लैंप की स्थिति बतानी है। टेबल पर रखे लैंप की स्थिति, तो टेबल बना लेंगे और टेबल पर कोई लैंप हमारे पास होगा, उसकी स्थिति आपको बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, सड़क योजना। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है ना, नगर के केंद्र पर मिलती है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है ना। कितनी मीटर की दूरी पर दिया हुआ है, 200 मीटर की दूरी पर दिया हुआ है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। तो बताइए क्या ये क्वेश्चन आपने करा है। क्या ये क्वेश्चन आपने किया है बेटा। नो सर। नहीं किया है तो चलो इसको कर लेते हैं बेटा, कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने कार्तीय तल बनाया, ये कार्तीय तल मैंने बना दिया। ठीक है, कार्तीय तल हो गया। तो मैं सिर्फ इसमें इतना बताना चाह रहा हूं आपको कि आप निर्देशांक ज्यामिति का कैसे यूज करते हैं, है ना। ये नगर मॉडल हम बना रहे हैं कि नगर मॉडल हमें कैसे बना रहे हैं, नगर का मॉडल। ठीक है, ये हमारे पास जो ऊपर होता है दिशा, अगर आपने देखा होगा तो ऊपर की जो दिशा होती है वो क्या होती है बेटा, ऊपर की दिशा को हम क्या बोलते हैं, उत्तर, है ना। ये उत्तर की दिशा है, उत्तर, ये दक्षिण, ये दक्षिण। ठीक है, ये पश्चिम होता है, और ये कौन सा होता है बेटा, पूर्व, पूर्व। पूर्व दिशा होती है। ठीक है, तो यहां पर बोला गया, क्या बोला गया है कि क्वेश्चन में बोला गया एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। ठीक है, 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है ना। ये दोनों जो सड़कें हैं वो कहां पर मिलती है बेटा, नगर के मुख्य केंद्र पर मिलती है। तो मुख्य केंद्र हमारे पास क्या होगा इसमें, क्या कोई बता पाएगा। मूल बिंदु। मुख्य मूल केंद्र बिंदु। मूल बिंदु होगा, वेरी गुड। इसका मुख्य केंद्र होगा मूल बिंदु। ये है बेटा मुख्य केंद्र, मुख्य केंद्र। अब सड़कें बनाना है हमें, है ना, सड़कें बनाना है। तो हमने ये सड़कें बना दिया यहाँ पर। तो मुख्य सड़क, क्या बोला गया कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। तो एक तो ये हमने ले लिया सड़क, ठीक है, जो कि हमारे पास कहां पर मुड़ जा रही है, मुख्य केंद्र से होकर जा रही है ना। तो मुख्य सड़क हमारे पास है ये वाली, जो ये हमारे पास मूल बिंदु से जा रही है, और ये वाली एक मुख्य सड़क है।
तो दो मुख्य सड़कें हैं बेटा, एक तो ये जो आप देख रहे हैं वाई और वाई डैश, और एक है बेटा एक्स और एक्स डैश। ये हमारे पास क्या है बेटा, दो मुख्य सड़कें हैं जो कहाँ पर मिलती है, नगर के केंद्र पर मिलती है, नगर के केंद्र पर मिलती है। आगे क्या बोला गया, ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। देखो उत्तर और दक्षिण की दिशा में है एक तो, एक पूर्व और पश्चिम की दिशा में। अब उसके बाद क्या बोला, नगर के अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों को के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। मतलब यहाँ पर हमारे पास कितनी सड़कें हैं, 5 सड़कें और हैं, अन्य सभी सड़कें, है ना, और भी सड़कें ले सकते हैं हम। ये मैंने सड़कें ले लिया, एक ये वाला सड़क ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, एक सड़क मैंने ये लिया, एक सड़क मैंने ये लिया, एक सड़क मैंने ये ले लिया, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, बहुत सारी सड़कें हमने ले ली। ये भी सड़क ले लिया हमने, ये सड़क हमारे पास होगी, ठीक है, ये वाली सड़क हमारे पास होगी। तो ये तो वाई एक्सिस के समांतर है, मतलब इस वाले सड़क के समांतर। ऐसे ही मैंने वाई एक्स के समांतर सड़कें लेनी है। एक ये ले लिया मैंने सड़क, ठीक है, एक सड़क ये ले ली मैंने, एक सड़क यहाँ पे ले लिया मैंने ऐसे, एक सड़क ऐसे ले लिया, ठीक है। तो ये सड़कें हैं बेटा। अब जब बनाएंगे तो थोड़ा सा इसको है ना क्लियर करके बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। तो इनके बीच की जो दूरी है वो 200 मीटर है, 200 मीटर की दूरी है। इनके बीच की जो दूरी है वो बेटा 200 मीटर की है। अब प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। देखो प्रत्येक दिशा में कितने सड़कें बोला गया, 5 सड़कें बोला गया। 5 तो ऊपर की दिशा में होगी और 5 नीचे होगी, ठीक है। तो 5 सड़कें हैं, सबके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 200 मीटर होगा, 200 मीटर होगा। तो हम 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर लेकर चलेंगे हम। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा बेटा, 200 मीटर के बराबर होगा। का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में एक नगर का मॉडल बनाइए, सड़कों को एकल रेखा से निरूपित कीजिए। तो इस तरीके से आपके पास ये मॉडल बनेगा। बताइए क्या समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। सर एक बार और समझा दो। एक बार और समझ लेंगे। यहाँ पर सिंपल इतना आपको समझना है कि आपने जब ये कार्तीय तल बनाया तो कार्तीय तल में हमारे पास ये मूल बिंदु होता है, ये मूल बिंदु होता है ये वाला, ठीक है, ये केंद्र होता है। ये नगर का मॉडल बना रहे हैं तो ये क्या बेटा, मूल बिंदु। तो बोला गया कि यहां से उत्तर और दक्षिण से एक सड़क जाती है ना, उत्तर और दक्षिण से कितनी सड़क जाती है बेटा, एक सड़क होकर जाती है। ऐसी पश्चिम और पूर्व से, है ना, पश्चिम और पूर्व से एक सड़क होकर जाती है। तो दो सड़कें हैं जो उत्तर और दक्षिण में है एक तो, और एक पश्चिम और पूर्व में, जो कि नगर के केंद्र से होकर जाती है। अब इसके बाद बोला गया कि हमारे पास 5 सड़कें और हैं, 5 सड़कें और दी गई हैं जो कि किसके समांतर है बेटा, इन सड़कों के समांतर है। ये दूसरी सड़क मैंने ले लिया, ठीक है, ये तीसरी सड़क मैंने ले लिया, ऐसे ही यहां पर ले लिया मैंने सड़क, एक ये सड़क मैंने ले लिया, ठीक है। तो ये सड़कें ऐसे ही एक्स एक्सिस पर हमारे पास होगा समांतर, एक ये सड़क, एक ये सड़क होगा, एक ये होगा बेटा सड़क, और एक ये सड़क होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बोला गया है कि इनके बीच की जो दूरी है वो 200 मीटर है। तो ये 200 मीटर आपको 200 मीटर नहीं लेना, आपको 1 ही सेंटीमीटर लेकर चलना है, और 1 सेंटीमीटर को बोल देना है कि वो 200 मीटर है, वो 200 मीटर है। बस इतना आपको काम करना है, ठीक है। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कोई व्यक्ति यहां पर है तो इसकी स्थिति बताइए कि क्या होगी, इसकी स्थिति बताइए, इस वाले बिंदु की स्थिति बताइए कि कहां पर होगा ये आदमी, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप निकालते हैं एक्स एक्स से दूरी कितनी है, एक्स से। तो एक्स तो यहां पर है ना, ये तो एक्स से तो बेटा एक ही यूनिट के डिस्टेंस पर है ये, है ना। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि अगर हम इसकी दूरी को निकाल रहे हैं कि ये वाला बिंदु हमारे पास क्या होगा, तो वो बिंदु हमारे पास कैसे होता है कि पहले हम एक्स पर देखते हैं कि एक्स पर वो कितना चला है, वन स्टेप चला है, 1 यूनिट चला है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वो वाई एक्सिस पर कितना चला है। देखो वाई पर कितना चला है, 1 2, यहाँ पर 1 और 2, 2 चला है। तो इसका जो हमारे पास क्या होगा स्थिति होगी वो क्या होगी, 1,2, है ना।
यानी कि हमारे पास एक्स एक्सिस पर 1 चला हुआ है और वाई एक्सिस पर कितना चला है 2। तो इस वाले टॉपिक को हम आगे करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको नगर का मॉडल बनाना है। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी Yes, sir. देखो यहाँ पर कितना बोला गया, कितनी क्रॉस स्ट्रेटो को 4,3 माना जा सकता है ना। ऐसे ही कितनी क्रॉस स्ट्रेटो को हमें 3,4 माना जा सकता है। तो इन बिंदु को आपको है ना वहां पर दिखाना है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी कार्तीय पद्धति, ये हमने देखा हमारे पास कि ये मूल बिंदु होता है और उनके बीच में एक दूरी होती है ना, मतलब सेम दूरी होती है। सभी में क्या होता है बेटा, सेम दूरी होती है। उसके बाद हमने देखा था, हम रिवाइज कर रहे हैं जो चीजें हमने पढ़ा था, है ना, कि हमारे पास ये जो दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद हो रही हैं, आपस में कट रही हैं, वो सारी की सारी 90 डिग्री पर कट रही हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि हमने कैसे नंबर लाइन को मूल बिंदु पर काटा था। ठीक है, वो भी 90 डिग्री पर काटा था हमने। ठीक है, उसको हमने क्या बोला था, मूल बिंदु बोला था। आगे आ जाएंगे बेटा, आप आगे देखेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास था, क्या था यहाँ पर, कि जब ये हमारे पास मूल बिंदु पर दोनों रेखाएं आपस में लंबवत काटती है एक दूसरे को, तो उसमें हमारे पास 4 भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, चतुर्थांश बोला जाता है, क्वाड्रेंट बोला जाता है। क्वाड्रेंट बोला जाता है ना, चतुर्थांश क्वाड्रेंट, यानी 1/4 कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा। ये धनात्मक एक्स एक्सिस होता है, राइट लेफ्ट में हमारे पास ऋणात्मक एक्स एक्सिस होता है। ऊपर जाते हैं तो धनात्मक वाई एक्स, और यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो हमारे पास कैसा होता है, ऋणात्मक वाई एक्स होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, निर्देशांक तल, कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई तल, एक्स वाई प्लेन, है ना, और कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन भी हम कहते हैं। अक्षों को हम क्या बोलते हैं, निर्देशांक अक्ष बोलते हैं, ये हमने देखा था। चलिए आगे आ जाते हैं अब। तो ये एग्जाम्पल हमने किया था। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने किया था। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कि हमें बताना है कि ये जो P है, ये जो P दिया हुआ है, ये हमारे पास कितनी दूरी पर दिया हुआ है ना, कि कैसे हम बताएंगे कि वो x एक्सिस से y एक्सिस से बिंदु की दूरी कितनी है, लांबिक दूरी, है ना, और x एक्सिस की धनात्मक दिशा में कितनी दूरी दिया हुआ है। तो ये हमने देखा था कि जब भी हमारे पास कोई भी बिंदु होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर x एक्सिस से एक लंब रेखा खींचते हैं, है ना। ये हमें बनाने के लिए, ये जो दो लंबवत रेखाएं हमारे पास आ रही हैं जो काट रही है इस बिंदु को, ये दोनों रेखाएं हम कैसे बनाते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले x एक्सिस से एक लंबवत रेखा खींचते हैं, ऐसे ही y एक्सिस से एक लंबवत रेखा खींचेंगे, तो ये हमारे पास आ जाता है ना, ये बिंदु हमारे पास आ जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी ऐसे ही करना है कि पहले हमने x एक्स से एक लंबवत रेखा खींची और फिर y एक्सिस से एक लंबवत रेखा खींची, ऐसे, तो हमारे पास क्यू बिंदु आ जाएगा। ठीक है, अब दूरी को अगर हम देखेंगे कि x एक्सिस से x एक्स, यहाँ पर देखो बेटा ये है x एक्स, इस x एक्सिस से P बिंदु की दूरी कितनी, क्या बता पाएंगे कोई कि P बिंदु की दूरी कितनी है? सर 3. 3, वेरी गुड। तो 3 ही दूरी हमारे पास होगा। तो इस तरीके से दूरी बेटा आपको निकालना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, दूरी को निकाल लेना है। ठीक है, ये मैंने आपको करके दिखाया था लास्ट क्लास में। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो भी बिंदु होता है ना, कहीं पर भी बिंदु हमें दिया होगा तो वो बिंदु हमेशा x, y के रूप में लिखा जाता है। कैसे रूप में लिखा जाएगा बेटा, x, y के रूप में लिखा जाएगा। तो ये जो x होता है, इस x को हम क्या बोलते हैं, इस x को हम बोलते हैं भुज। क्या बोलेंगे बेटा, भुज बोलेंगे, और इंग्लिश में बोला जाता है एब्सिसा। ठीक है, इंग्लिश में एब्सिसा बोला जाता है। और यहाँ पर जो हमारे पास y होता है, इसको बोला जाता है कोटि, इसको कोटि बोला जाता है, और इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बोला जाता है। बताइए क्या इतना समझ में आया सभी बच्चों को? Yes, sir. कि कहीं पर भी ये बिंदु कहीं पर भी होगा तो वहां पर x, y होगा। x को हम बोलते हैं क्या, भुज, और यहाँ पर हम y को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, y को कोटि बोलते हैं। इंग्लिश में एब्सिसा बोला जाता है और कोटि को बोला जाता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। ठीक है,
चलिए अभी आगे आ जाते हैं। और तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर y निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं, कोटि ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर p के निर्देशांक क्या होंगे। जैसे ये था बेटा हमारे पास कोई भी एक कार्तीय तल। ठीक है, कोई भी एक कार्तीय तल है। यहां पर मैंने ये बनाया 1 2 3 4। ठीक है, ये 1 2 3 4। यहां पर मैंने एक बिंदु ले लिया, यहां पर मैंने बिंदु लिया P। ठीक है, यहां पर मैंने बिंदु लिया P। अब यहां पर बताना है कि ये मैंने लंबवत रेखा भी खींच दी, यहां पर ये लंबवत रेखा भी मैंने खींच दी। तो अब इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा यानी x, y बनेगा, वो क्या बनेगा। तो सबसे पहले देखेंगे x पर वो कितनी दूरी चल रहा है। बताइए x पर यहां से कितनी दूरी चल रहा है। 3 3। देखो 1 2 3, 3 चल गुड रहा है। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। ऐसे ही y पर देखेंगे कि y पर कितना चल रहा है। तो y को देखने के लिए हम ये देखते हैं कि ये वाला कितनी दूरी पर चल रहा है। 1 और 2 चल रहा है, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, निर्देशांक को निकाल लेंगे। क्या अभी निर्देशांक निकाल सकते हैं बेटा आप। क्या यस बोला सर। जाता है इसको, x, y को क्या बोला जाता है, निर्देशांक। इसको निर्देशांक बोलते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है इसको कोऑर्डिनेट, निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक इंग्लिश में बोला जाता है कोऑर्डिनेट, जिसमें x, y होता है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास कुछ उदाहरण दिया हुआ है, एक ग्राफ बनाकर दिया हुआ है। ठीक है, एक ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो बी बिंदु दिया हुआ है, ये वाला जो बी बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या है। बी बिंदु का निर्देशांक, बी का निर्देशांक बताइए बेटा, कैसे निकालेंगे। कैसे निकालना है, पहले x निकालना है, फिर y निकालना है। बेटा माइक ऑन हो गया किसी बच्चे का, माइक बंद कर लेंगे। लड़ी दिक्कत नहीं लीड 4 है और y 3 है। तो यहाँ पर बेटा निर्देशांक निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको देखना है, बी पॉइंट देखना है पहले। तो बी पॉइंट कहाँ पर है, ये रहा बी पॉइंट। इसके एक्स एक्सिस पर आ जाएंगे, बी पॉइंट के नीचे एक्स एक्सिस पर आ जाएंगे, और यहां से देखेंगे एक्स एक्सिस पर ये कितना दूरी चला है। तो यहां से पहले 1 पर जाएगा, फिर 2 पर जाएगा, फिर 3 पर जाएगा, फिर 4 पर जाएगा। तो कितना आ गया, 1 2 3 4, 4 आ गया। मतलब एक्स पर तो ये 4 चला है, और वाई पर देखेंगे वाई पर कितना चला है ये बिंदु। तो वाई एक्सिस पर आ जाएंगे, वाई एक्सिस पर आ जाएंगे तो यहाँ पर भी कितना है, 1 2 3, यहाँ पर 3 है। तो हमारे पास जो बी बिंदु का निर्देशांक आया है x, y, वो आया है 4, -3, वो 4, 3। बताइए क्या समझ में आया बेटा सबको। यस सर। यस 4,3 आ गया। चलिए, तो अगर ये समझ में आ गया बेटा, तो अभी बताना है आपको m बिंदु का निर्देशांक। m बिंदु का निर्देशांक सर x है -3 और y है सर 4। -3, 4। वेरी गुड। तो निर्देशांक हमें बताना है। तो निर्देशांक हमारे पास क्या हो जाएगा, m बिंदु का पहले तो x पर देखेंगे, और x पर देखेंगे तो ये दाईं तरफ है, वो बाईं तरफ है, और बाईं तरफ अगर होता है तो नंबर है ना माइनस में लिया जाता है। तो ये हमारे पास देखेंगे 1 2 और 3, तो ये -3 है हमारे पास यहाँ पर। और अब y एक्सिस पर जाएंगे, ऊपर ऊपर देखेंगे कितना है बेटा, 1 2 3 और ये 4। तो y पर ये हमारे पास कितना है, 4। क्योंकि y हमारे पास धनात्मक है तो ये धनात्मक है। तो इसका निर्देशांक आ गया बेटा -3,4, -3,4। क्या क्लियर है बेटा सबको ये। यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर क्लियर है बेटा तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर L के निर्देशांक क्या होंगे। तो मैं यहीं पर बना देता हूँ इसको, कि सबसे पहले x पर देखेंगे, x पर कितना जा रहा है। देखो यहाँ पर जा रहा है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर तो आ गया बेटा -5। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 2 सर, 3 -4। 4, तो यहाँ पर आ गया -4। दोनों माइनस क्यों है, क्योंकि बाईं तरफ x एक्सिस पे ऋणात्मक होता है, और y अक्ष पर भी ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसलिए दोनों के दोनों ऋणात्मक नंबर है। अब आ जाते हैं s पॉइंट पर। तो s पॉइंट पर देखेंगे x,
एक्स पर देखेंगे, एक्स तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3, 3 आ गया बेटा, धनात्मक आएगा क्योंकि धनात्मक होता है। अब वाई पर देखेंगे तो वाई पर तो बेटा -4 आ रहा है, फिर से -4, तो 3 -4 है। क्या समझ में आ गया बेटा ये? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी कार्तीय तल दिया हुआ है, कोई भी कार्तीय तल दिया हुआ है, ठीक है, तो वो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश में है, तो वो हमेशा दोनों धनात्मक नंबर आएंगे, धनात्मक नंबर आएंगे दोनों के दोनों हमेशा। जैसे 2,3 आ जाए या 4,5 आ जाए, हमेशा धनात्मक होगा पहले वाले चतुर्थांश में। दूसरे वाले चतुर्थांश की एक बात अगर हम करते हैं, दूसरे वाले चतुर्थांश की बात अगर हम करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा बेटा यहाँ पर कि एक तो ऋणात्मक आएगा और दूसरा धनात्मक आएगा। एक ऋणात्मक आएगा हमेशा, एक दूसरा क्या आएगा? धनात्मक आएगा। ऐसी थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड में हमारे पास दोनों ऋणात्मक आएगा यहाँ पे। दोनों के दोनों निर्देशांक माइनस माइनस के आएंगे। और चौथे में अगर हम बात करेंगे तो चौथे में प्लस और एक माइनस। धनात्मक और एक प्लस और माइनस, ठीक है, क्योंकि x यहाँ पर क्या है बेटा? प्लस, और यहाँ पर दूसरा हमारे पास क्या है? माइनस। तो इन बातों को बेटा ध्यान रखना है, याद रहेगा बेटा ये? यस यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। आकृति 3.12 में हम इस वाले एग्जांपल को देखेंगे, क्या दिया हुआ है। आकृति 3.12 में अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक बताइए, है ना, निर्देशांक लिखना है। जैसे देखो बी बिंदु कहां पर लिखा हुआ है? 3 पर लिखा हुआ है ना? कहां पर लिखा हुआ है बी बिंदु? 3 पर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास ये दिया हुआ है बी बिंदु 3 पर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखेंगे यहाँ पर तो x तो है ही नहीं यहाँ पर, है ना, x तो यहाँ पर है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम ए बिंदु को निकालेंगे, पहले हम ए बिंदु निकालेंगे, फिर बी बिंदु निकालेंगे। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए सबको। चलिए देखेंगे आप। तो सबसे पहले ए बिंदु को देखेंगे। ए बिंदु बेटा यहाँ पर है, 4 पर है ना, ए बिंदु दिया हुआ है 4 पर। तो आपको देखना है, ये तो बेटा x पर ही है ना, y पर तो है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 0 से 1 पर जाना है पहले, फिर 2 पर जाना है, फिर 3 पर जाना है, फिर 4 पर। तो ये x बराबर तो 4 आ गया, लेकिन y पर तो है ही नहीं है। तो जहां पर y नहीं होगा वहां पर y क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा, ठीक है। जहां पर y नहीं दिया होगा वहां पर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ का निर्देशांक बेटा आ जाएगा, a का जो निर्देशांक आ जाएगा वो आ जाएगा 4,0। बताइए क्या समझ में आया बेटा सबको? यस या सर। दूसरा आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास कोई बिंदु x एक्सिस पर है, कोई भी बिंदु x अक्ष पर है, तो वहां पर हमेशा y 0 होता है, वहां पर हमेशा y क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या याद रख लेना है कि अगर हमारे पास कोई बिंदु x अक्ष पर है, तो यहाँ पर ये y अक्ष पर है, तो यहाँ पर हमेशा x 0 होगा, ठीक है। अगर y पर है कोई बिंदु, वो x पर है कोई बिंदु, x अक्ष पर अगर हमारे पास कोई बिंदु है तो वहां पर y 0 होता है, और अगर y अक्ष पर हमारे पास कोई बिंदु है तो वहां पर क्या होता है? x 0 होता है। जैसे अब हम b बिंदु की बात करेंगे, तो b बिंदु को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये y अक्ष पर दिया हुआ है, y अक्ष पर दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर x बराबर क्या होगा? 0, और y बराबर क्या आ जाएगा? देखो 3। 1 2 3, 3 आ जाएगा, y बराबर 3 आ गया, ठीक है। y बराबर हमारे पास कितना आ गया है? 3 आ गया। तो यहाँ का जो निर्देशांक होगा, b का जो निर्देशांक होगा वो हो जाएगा बेटा क्या? 0,3, 0,3। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। ऐसे ही अब हम बात करेंगे, इसी तरीके से हम बात करते हैं सी बिंदु की। सी बिंदु देखो बेटा कहां पर दिया हुआ है? एक्स पर दिया हुआ है ना, एक्स पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर तो y बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर 0 होगा। और x पर कितना आ जाएगा? x पर देखो कितना दिया? -5 दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है, ठीक है, -5 दिया हुआ है। तो अब देखेंगे बेटा क्या आंसर आने वाला है हमारा। निर्देशांक क्या हो जाएगा? निर्देशांक हो जाएगा -5,0, -5,0, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन सा बचा है? डी पॉइंट बचा है। डी पर भी देख लेते हैं कि डी क्या होगा। डी की अगर हम बात करेंगे तो ये y अक्ष पर दिया हुआ है,
और y पर अगर दिया है तो यहाँ पर x बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा यहाँ -4, -4 आ रहा है बेटा सबको समझ में ये? Yes, sir. तो इसका जो निर्देशांक आया है, डी का निर्देशांक आ गया बेटा 0,-4, 0,-4। चलिए तो अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास बचा है यहाँ पर लास्ट, देख लेते हैं ई देख लेते हैं बेटा, ये रहा ई। तो ये एक्स एक्स पर दिया हुआ है, और यहाँ पर अगर ये एक्स एक्स पर है तो वाई बराबर 0 हो जाएगा, और एक्स बराबर कितना दिया है बेटा यहाँ पर 2/3, एक्स बराबर दिया है 2/3, तो आपका निर्देशांक आ गया क्या 2/3, 0। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बताया भी गया है, बैक करके दोबारा समझा दो। बताइए बेटा कौन सा समझाना है, कौन सा बिंदु समझाना है? सर ये ई के बीच में 2/3 कैसे आया? ई के बीच में 2/3, ये बेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ना, मैंने नंबर लाइन आपको पढ़ाया है, नंबर लाइन आपको पढ़ाया है कि यहाँ पर तो ये 0 होता है, 0 होता है, और यहाँ पर मैंने 1 अगर ले लिया तो इनके बीच में भी तो नंबर है, जैसे 1/2 भी है यहाँ पर, और यहाँ पर 2/3 भी है, ठीक है। तो इनके बीच में भी कोई नंबर है, वो नंबर हमें दे दिया है 2/3, तो क्वेश्चन में ही दिया, ये हमने अपनी तरफ से नहीं दिया, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो यहाँ पर मैंने ये आपको बताया था कि जो पहला जो चतुर्थांश होता है वहां पर दोनों नंबर पॉजिटिव आते हैं, है ना। सेकंड में एक नेगेटिव आता है, एक पॉजिटिव, थर्ड में हमारे पास दोनों नेगेटिव आएंगे, और फोर्थ में हमारे पास पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। इनका ध्यान रखना है, पहले पॉजिटिव कहाँ पर आता है और पहले नेगेटिव कहाँ पर आता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं बेटा, एक्सरसाइज पर देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम क्या है? के क्या नाम है बताइए? Sir, क्षैतिज X plus Y X. यस, क्षैतिज रेखा को हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज X जो रेखा होती है, क्षैतिज रेखा हमारे पास होती है क्या? एक्स एक्स होता है ना। और ऊर्ध्वाधर रेखा हमारे पास क्या होती है? ऊर्ध्वाधर रेखा हमारे पास होता है वाई एक्स, तो इसको वाई एक्स बोला जाता है, ठीक है। यही तो होता है बेटा हमारे पास यहाँ पर कि ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये एक्स एक्स होता है और ये वाई एक्स होता है, ये वाई एक्स होता है, ठीक है, वाई एक्स होता है। क्या समझ में आया बेटा सबको? Yes. समझा दो। बेटा यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये जो दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, ये जो क्षैतिज रेखा होती है इसको क्षैतिज रेखा बोला जाता है, ये क्षैतिज रेखा होती है ना, क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज रेखा। तो ये क्षैतिज रेखा अगर है तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? ये अगर क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्स बोलते हैं, एक्स एक्स बोलते हैं। ये वाली होती है बेटा क्या? ऊर्ध्वाधर रेखा, जो लंबवत होती है। तो इस वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? वाई एक्स बोलते हैं। बस इतना आपको समझना है, ठीक है। ये वाई एक्स होता है, और ये मैंने बताया आपको, जब ये दोनों आपस में कट करते हैं तो ये होता है मूल बिंदु, जिसको मूल बिंदु बोला जाता है। बताइए क्लियर है अभी सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आगे आ जाएंगे बेटा, अब देखेंगे आगे। इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। बताइए क्या बोलते हैं बेटा इनके प्रत्येक भाग को? चतुर्थांश. चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। बताइए कहां पर प्रतिच्छेद हो रही है? यहाँ पर Sir, मूल बिंदु. ये होता है बेटा मूल बिंदु, ये मूल बिंदु होता है। क्या समझ में आ गया बेटा सबको ये? Yes, sir. तो ये होता है मूल। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर बोला गया आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए, बी के निर्देशांक, है ना। तो सभी बच्चे एक बार इसको जल्दी से कर लेंगे और मेरे को सारे बिंदु आप बताएंगे, ठीक है। अपनी नोटबुक में बिंदुओं को लिख लीजिए, और लिखने के बाद आप मेरे को बताएंगे कि कौन कौन से आपके बिंदु आए।
सर जी अभी मत पूछना किसी बच्चे से हमको हाँ बिल्कुल नहीं, अभी नहीं पूछेंगे, अभी सारे बच्चे पहले कर लेंगे सारे क्वेश्चंस को, तब बताएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आप कर लेंगे तब आपको बताना। सर जी हो गया। सर हो गया। ठीक है बेटा, अभी करते हैं हम इसको। तो सबका हो गया, यस सभी सर। बच्चों ने ट्राई किया ना? यस यस सर। ठीक है, तो अभी सभी बच्चों ने अगर ट्राई कर लिया है तो यहाँ पर ए बिंदु बताएंगे जो हमारे पास दिया हुआ है। ए कहाँ पर दिया हुआ है बेटा? यहाँ पर दिया है कहीं? नो सर। ए तो नहीं दिया हुआ, बी बिंदु दिया हुआ है। बी बिंदु बताएंगे बेटा, सर -5.2। कितना होगा? सर -5,2। -5,2। वेरी गुड। चलिए अभी बताएंगे बी के बाद सी बिंदु दिया है क्या? हाँ सी बिंदु ये यस सर। यस सर। 5, -5 -5। यहाँ पर आएगा बेटा 5, 5 माइनस, है ना? 5। 5, -5। एक्स पर देखो 5 है और वाई पर देखो -5। अब आ जाएंगे बेटा सी के बाद डी पॉइंट पर। एक्स पर देखेंगे, एक्स पर कितना है बेटा? 6, है ना? एक्स पर 6 और वाई पर कितना है? 2। वेरी गुड। चलिए तो अभी बी सी डी हो गया है। ई पर आ जाते हैं। ई पर बताएंगे बेटा ई के क्या निर्देशांक हो गए पहले? -3, -5। वेरी गुड। चलिए अभी आगे आ जाते हैं ई एफ। एफ बिंदु कहाँ पर है? एफ दिया है क्या कहीं? सर एफ ने दिया हुआ। सर आपने दिया। एच पर आ जाएंगे, एच बिंदु आएंगे -5 -5। वेरी गुड। अब बताएंगे एम बिंदु। सर -3, 0। -3, 0। वेरी गुड। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? निर्देशांक को बताना है। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। सर एल यस सर। आगे आ जाते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पर बोला गया तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हो, है ना? कि तल में हम कैसे इस बिंदु को आलेखित करते हैं, कैसे हम इस बिंदु को बनाते हैं। कि अगर हमें दे दिया जाए 3,5 तो अब इसको आपको बनाना है किस पर? कार्तीय तल पर दिखाना है कि 3/5 कहां पर आएगा। तो इसके लिए आप कार्तीय तल बना लेंगे, ऐसे कार्तीय तल को बना लेंगे और यहां पर आप लिखेंगे इसको, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। ठीक है, यहां पर 0 होता है, ये 1 2 3 4 5। यहां पर आ जाएंगे बेटा 1 2 3 4 5, क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे हैं बेटा? प्लस के हैं ना, दोनों के दोनों प्लस के हैं। तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि ये है ना पहले चतुर्थांश में आएगा, है ना? जब आपके पास दोनों प्लस के नंबर है तो पहले चतुर्थांश में आएगा या नहीं आएगा? यस सर। तो पहले x को देखेंगे कि x पर 3 चलो, पहले x पर कितना चलना है? 3। तो 1 2 3 यहाँ पर है बेटा 3। ठीक है, तो यहां से मैंने एक लंबवत रेखा खींचनी है। बताया था मैंने आपको क्या करना है, एक लंबवत रेखा को आपको खींच लेना है। तो यहां से मैंने ये लंबवत रेखा खींच दी, ऐसे बड़ी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ऐसे ही अब आप क्या करेंगे, y पर चलेंगे। y पर कितना चलना है, 5। चलो 1 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ गए बेटा 5 पर। तो यहाँ से भी क्या करना है आपको, एक लंबवत रेखा खींचनी है। तो ये लंबवत रेखा खींचती है। तो ये जहां पर प्रतिच्छेद करती है, जहां पर प्रतिच्छेद करती है, जहां पर एक दूसरे को काटती है, उसी को बोला जाता है क्या, निर्देशांक। मतलब कि ये 3,5। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को। यस सर। यस सर। तो ये होता है बेटा 3,5। आगे एक और बिंदु मैं दे रहा हूं आपको, है ना। तो यहाँ पर बताना है कि 5 माइनस के 4 कहां पर आएगा, 5 माइनस के 4 कहां पर आएगा। तो मैं यहीं पर दिखा देता हूं इसको भी करके कि 5 माइनस के 4। तो बेटा यहाँ पर देखेंगे 5 कोमा माइनस 4 है, यानी x तो बेटा यहाँ सर पर क्या है, प्लस और पॉजिटिव है। माइनस में उसमें आएंगे। तो प्लस और माइनस है, तो मतलब हमारे पास जाएगा फोर्थ चतुर्थांश में। तो यहाँ पर हमने इसको बनाना पड़ेगा -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है। तो अभी पहले तो आप क्या करेंगे, लंबवत रेखा खींचेंगे। लंबवत रेखा खींचेंगे आप कहां से, x पर से। और x कितना है बेटा, 5। तो 5 से खींचेंगे आप लंबवत रेखा, खींच दिया आपने। ऐसे ही आपको कहां पर खींचना है, -4 से खींचना है, y से। y से आप खींचेंगे लंबवत रेखा। तो ये बेटा लंबवत रेखा आपने खींच दी। ठीक है, ये आपने कहां से, -4 से। तो जहां पर भी ये प्रतिच्छेद करेगा, जहां पर भी ये प्रतिच्छेद करेगा, वही होता है क्या, 5 कोमा -4। बताइए क्या क्लियर है सबको। Yes, sir. यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, बिंदुओं को निरूपित करना है कहां पर, कार्तीय तल पर, है ना। कार्तीय तल पर हमें प्लॉट करना है। तो ये हमारे पास कुछ उदाहरण है, ये आप कर लेंगे खुद से। ठीक है, इनमें क्या करना है, आपको बिंदुओं को प्रदर्शित करना है। एक्सरसाइज पर आ जाते हैं बेटा, एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, एक्सरसाइज 3.3। तो एक्सरसाइज 3.3 में देखो क्या बोला है, किसी चतुर्थांश में ये में या किसी अक्ष पर बिंदु स्थिति है, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, इनको आपको है ना कार्तीय तल पर बनाना है। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चे इसको बना लेंगे, है ना। यस सर। बना लेंगे ना बेटा। यस सर। मैं एक बिंदु बना के दिखा देता हूँ फिर भी यहाँ पर, कि यहाँ पर मैंने है ना इस वाले बिंदु को बनाकर दिखा रहा हूँ, -1,0 -1,0। तो यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, ये तो हमारे पास 0 दिया हुआ है ना, 0 दिया हुआ है। तो हमारे पास कहां पर जाना पड़ेगा, माइनस वाले नंबर पर, कि -1 -2 -3 माइनस, है ना। y तो हमें दिया ही नहीं गया है, तो मैंने y को बनाया ही नहीं। तो यहाँ पर x पर देखो कितना आ रहा है बेटा, -1। तो x पर है बेटा -1। तो यही होगा बेटा क्या, -1,0। y पर 0 है और x पर -1। क्या आया समझ में। यस सर। यस यस सर। चलिए तो अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे आ जाते हैं। ये बाकी के जो बिंदु दिए गए हैं ये आपको बना लेना है। दूसरा क्वेश्चन, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तो इनको आपको तल पर आलेखित करना है। तो ये जो कार्तीय तल है बेटा, पहले कार्तीय तल को बना लो, सिंपल ऐसे। कार्तीय तल को बना लिया हमने, कार्तीय तल को बनाया और इस पर है ना मैं हमने नंबर भी लिख दिए कि ये 1 होता है, ये 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 और -5, और ये आ गया -6। बना लेंगे बेटा सभी कार्तीय तल तो। यस सर। कार्तीय तल। अब देखो जो पहला बिंदु दिया हुआ है वो दिया है x पर कितना दिया हुआ है, -2। तो x पर जाएंगे -2 पर, ये रहा बेटा -2। ठीक है, इससे एक लंबवत रेखा को खींच दो। लेकिन कहां पर खींचना है, नीचे की तरफ खींचना है या ऊपर की तरफ खींचना है। तो उसके लिए आपको y देखना पड़ेगा। y आपके पास है पॉजिटिव, धनात्मक है। तो धनात्मक है तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो हमने एक लंबवत रेखा खींची ऊपर की तरफ, है ना, क्योंकि वो धनात्मक है। अगर ऋणात्मक होता तो हम कहां पर खींचते, नीचे की तरफ खींचते। अब y पर कितना है, 8 है बेटा, y पर 8 है। तो यहां तक तो 7 आ गया था हमारे पास।
उससे आगे इसको ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो अब 8 से एक लंबवत रेखा आप खींचेंगे इस बिंदु की तरफ, है ना। इस रेखा को प्रतिच्छेद करना है आपको। तो कभी आप ऐसे मत कर देना कि लंबवत रेखा को आप ऐसे खींच दे, तो गलत हो जाएगा, है ना। तो इसको प्रतिच्छेद करने के लिए इधर ही आपको लंबवत रेखा खींचना पड़ेगा ऐसे। तो ये जहां पर इसने प्रतिच्छेद किया है, जहां पर भी प्रतिच्छेद किया है उसी को बोला जाएगा बेटा क्या, -2,8। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो Yes, sir. एक और करके देख लेते हैं जल्दी से। यहां पर आपकी बार दिया है x पर दिया हुआ है -1। x पर कितना दिया हुआ है बेटा, -1 दिया हुआ है। x पर -1, चले जाइए -1 पर, ये रहा -1। और y पर दिया हुआ है 7। तो बेटा फिर से हमें क्या करना है, एक अक्ष से लंबवत रेखा खींचनी है ऊपर की तरफ क्योंकि पॉजिटिव है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, 7 से एक लंबवत रेखा खींचेंगे। तो ये वाला जहां पर प्रतिच्छेद करता है उसी को बोला जाता है क्या, उसको बोला जाएगा -1,7। क्लियर है बेटा सबको ये? Yes, sir. अब आ जाएंगे Yes, बेटा sir. 0,0, -1.2 पर, है ना। 0, माइनस के 1.2 पर, -1.25, 0, -1.25। तो x एक्सिस पर तो है ही नहीं, हमें तो y एक्सिस पर जाना पड़ेगा। तो y एक्सिस पर अगर हम जाएंगे वो भी नेगेटिव पर जाना पड़ेगा। तो ये 1.25 दिया हुआ है, 1.25 यानी कि 1 से बड़ा होगा, 1 से -1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर -1 से भी छोटा, मतलब कि यहाँ पर आएगा ये -1 और 2 के बीच में आएगा। ये नंबर कहाँ पर आएगा, -1 और -2 के बीच में आएगा। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा बिंदु। तो यही वाला बिंदु क्या हो जाएगा बेटा, 0, -1.25 हो जाएगा। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को ये? Yes, sir. ठीक है, ये जो स्पेस होता है इस स्पेस के बीच में -1 और -2 के बीच में आपको लेना है। तो क्योंकि 2,5 है, अगर 1.5 होता तो बीच में आ जाता, लेकिन क्योंकि 2,5 है तो ये इसके यहां पर आएगा, क्योंकि 4 भागों में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3, 4। तो ये वाला ही बिंदु हमारे पास क्या होगा, 0, -1.2। ऐसे ही आपको 1,3 कर लेना है और 3, -1 कर लेना है। बताइए हो जाएगा क्या? Yes, sir. चलिए, तो अगर हो जाएगा बेटा तो आगे आ जाते हैं अब। तो ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है अभी। तो इतना ही है बेटा। यहाँ पर देखो इसका सारांश दिया हुआ है, देख लेते हैं वापस से कि क्या क्या हमने पढ़ा है और फिर इस चैप्टर को खत्म करते हैं। इस अध्याय में हमने अपने निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन किया है। देखो क्या क्या अध्ययन किया है। नंबर 1, एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए 2 लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। मतलब कि आपके पास एक तल पर, है ना, कोई भी तल है, मैंने कहा ये वाला तल है हमारे पास, है ना। ये यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, तल दिया हुआ है कोई भी, ये कोई भी तल दिया हुआ और यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है। तो यहाँ पर बोला एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए 2 लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें एक क्षैतिज होती है और दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है। तो एक तो क्षैतिज होती है बेटा और दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर, यानी कि लंबवत रेखा। ठीक है, ये दोनों लांबिक रेखाएं हैं। लांबिक रेखा का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे, 90 डिग्री का एंगल बना रहे। क्या समझ में आ गया पहला पॉइंट? पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरे पॉइंट Yes. तल को कार्तीय या निर्देशांक तल कहा जाता है। जो ये भी तल हमारे पास आता है, जो ये तल आता है उसको क्या बोला जाता है, कार्तीय तल या फिर निर्देशांक तल बोलते हैं। और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। जो ये रेखाएं हैं उन रेखाओं को हम निर्देशांक अक्ष बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, निर्देशांक अक्ष बोलते हैं। ठीक है, निर्देशांक क्या बोलते हैं, निर्देशांक अक्ष बोलते हैं। आगे आ जाते हैं बेटा तीसरा पॉइंट। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोला जाता है। तो जो क्षैतिज रेखा है उसको एक्स अक्ष बोला जाता है। ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष बोला जाता है। तो इस वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे, वाई अक्ष बोलेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट देखेंगे, निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देता है। तो इनको 4 भागों में बांट दिया हमने। 4 चतुर्थांश हमारे पास होंगे, है ना, 4 चतुर्थांश हमारे पास होंगे, जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है।
ठीक है, पांचवा बिंदु देखेंगे, अक्षों को प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। तो ये जो अक्ष आपस में प्रतिच्छेद होते हैं इसको कहा जाता है मूल बिंदु, ये होता है मूल बिंदु। बेटा ये बातें ध्यान रखनी है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद 6 पॉइंट देखेंगे, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका एक्स निर्देशांक या भुज कहा जाता है। बेटा इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, काफी बच्चे इसी पॉइंट पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास कार्तीय तल दिया हुआ है ना, कार्तीय तल दिया हुआ है, इसको अक्ष अक्ष बोलते हैं, और ये हमारे पास होता है वाई अक्ष, ये वाई अक्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने कोई बिंदु लिखा है, ये बिंदु लिखा है, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर लिखा 1 2 3 4, ठीक है। तो उसके बाद ये जो बिंदु हमारे पास है, इस बिंदु की लांबिक दूरी वाई अक्ष से, वाई अक्ष से जो लांबिक दूरी होती है ना, जो वाई अक्ष से लांबिक दूरी होती है, लांबिक दूरी का मतलब लंबवत रेखा, है ना, लंबवत रेखा अगर हम लेंगे यहां से, तो ये मैंने लंबवत रेखा लिया, तो इस लंबवत रेखा को ही बोला जाता है एक्स निर्देशांक, इसको ही एक्स निर्देशांक बोला जाता है। बताइए ये कितनी दूरी पर है? सर वाई 2। 2 दूरी पर है। वेरी गुड, मैं फिर से बना देता हूं यहाँ पर ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये हमारे पास कितना है, यहाँ पर 1 है और ये 2 है, ये 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूरी मतलब कि आप एक्स एक्स पर देखेंगे, यहाँ से 1 और 2 2 दूरी पर है, तो इसी को एक्स का निर्देशांक कहा जाता है, मतलब कि ये दूरी हमारे पास क्या होती है, एक्स बराबर 2। समझ में आ गया बेटा ये? यस सर। और जब हम क्या करते हैं, वाई एक्स अक्ष से एक लंबिक दूरी लेते हैं, है ना, हम क्या लेते हैं, वाई अक्ष से एक लंबिक दूरी को लेंगे, तो हमारे पास जो दूरी आएगा उसको वाई निर्देशांक कहा जाएगा। तो बताइए इसका वाई निर्देशांक क्या होगा? 4। 4 होगा, इसका वाई निर्देशांक हो जाएगा बेटा 4। ठीक है, तो इस बिंदुओं को आपको याद रखना है, एक्स वाई अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी को उसका एक्स निर्देशांक या भुज कहा जाता है। एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी को वाई निर्देशांक या कोटि कहा जाता है। ठीक है, अगला आ जाएगा बेटा 7 पर। 7 क्या लिखा हुआ है, यदि एक बिंदु का भुज एक्स है और कोटि वाई है तो एक्स वाई को बिंदु का निर्देशांक कहा जाएगा। तो ये जो हमारे पास बिंदु आता है इसको हम क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं, यही होता है हमारे पास निर्देशांक। आगे देखेंगे, एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक, एक्स अक्ष पर देखो यहाँ पर हमारे पास एक एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। बोला गया कि अगर कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर है, कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, यहाँ पर अगर एक्स अक्ष पर है तो यहाँ पर y बराबर 0 होता है। y बराबर क्या होगा, 0 होगा। देखो यहाँ पर बोला भी गया, एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x, 0 होंगे, यानी y कितना हो गया, 0 हो गया। ऐसे ही और y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, अगर कोई y अक्ष पर कोई बिंदु है तो इसके निर्देशांक होते हैं 0, y, यानी कि यहाँ पर x बराबर 0 होता है। ठीक है, x बराबर 0 होता है। क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। चलिए, अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं। यस सर। अभी आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर देखेंगे अगला पॉइंट दिया हुआ है 9, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो मूल बिंदु पता है बेटा, ये वाला जो होता है बिंदु, ये 0 0 होता है। उसके बाद 10वें पॉइंट पर आ जाएगा, और 10वां पॉइंट हमारे पास क्या है, एक बिंदु के निर्देशांक पहले चतुर्थांश में क्या होते हैं, प्लस प्लस होता है ना। ये मैंने बताया था आपको कि पहले चतुर्थांश में ये क्या होंगे बेटा, प्लस प्लस होंगे। ठीक है, दूसरे में क्या होते हैं, ये माइनस और प्लस होता है। तीसरे में क्या होता है, माइनस माइनस होता है। और चौथे में हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस होगा। 11वें पॉइंट पर आ जाएंगे। 11वां पॉइंट है, यदि x नॉट इक्वल टू वाई, है ना, x y के बराबर नहीं है, तो जो निर्देशांक बेटा x, y है वो बराबर नहीं होगा y, x के, है ना। और यदि x बराबर y है, x बराबर y है, तो हमारे पास x, y और y, x बराबर आएगा। कैसे आएगा बेटा, इसको समझ लेंगे। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि मैंने लिया 2, 3, तो ये x है और ये y है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सीधा सीधा कि x है ना, y के बराबर नहीं है,
तो x अगर y के बराबर नहीं है तो यहाँ पर अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये दोनों बिंदु अलग अलग आएंगे कि ये वाले जो दो बिंदु है ये दो बिंदु आपके अलग अलग आएंगे। कौन से? एक तो x, y और एक y, x। देखो x, y क्या होगा? 2, 3 और y, x क्या होगा? 3, 2 है ना। y को पहले लिख लिया मैंने यहाँ पर x पहले था, यहाँ पर y पहले। तो अब आप यहाँ पर बना दीजिए 2, 3 को बनाएंगे तो x पर हमारे पास कितना है? 2, x पर कितना है? 2, y पर कितना है? 3। तो x पर 2, 1, 2, y पर 3, 1, 2, 3। ठीक है, तो लंबवत रेखा खींचेंगे, यहां से एक लंबवत रेखा और यहां से एक लंबवत रेखा, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा, यानी यही होगा 2, 3। अब आपको बनाना है 3, 2। तो 3, 2 अगर आप बनाएंगे तो आपको यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा और y पर तो 2 है, तो यहाँ पर लंबवत रेखा खींचेंगे, ये लंबवत रेखा आएगी हमारे पास और ये आ जाएगा हमारे पास 2 से लंबवत रेखा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये वाला बिंदु आ गया। ये है बिंदु 3, 2। तो ये देखो दोनों अलग अलग आए हैं ना, आए हैं ना दोनों अलग अलग। तो Yes, sir. अगर हमारे पास x बराबर y नहीं है तो हमारे पास अलग अलग बिंदु आते हैं। लेकिन अगर हमारे पास क्या आ जाए? हमारे पास 2, 2 आ जाए, 2, 2 आ जाए, तो यहाँ पर x, y और y, x दोनों आपस में बराबर हो। ठीक है, 2, 2 आ गया, मतलब x बराबर y आ गया ना। यहाँ पर ये x होता है, ये y, तो दोनों आपस में बराबर है। अब दोनों अगर आपस में बराबर है तो यहाँ पर हम इसको आसानी से बना सकते हैं। x, 2 को बनाएंगे, यानी 2, 2 को बनाएंगे, पहले इस वाले बिंदु को बनाएंगे 2, 2 x, y को, तो ये आ जाएगा बेटा 1, ये 2 है ना, ये 1 और ये 2। तो यहाँ से लंबवत रेखा खींचेंगे तो यही बिंदु आएगा हमारे पास 2, 2। अब फिर से यहाँ पर हमने रखा 2, 2, तो फिर से यही बिंदु आ रहा है ना वापस से। दोनों के लिए हमारे पास कैसा बिंदु आएगा? सेम बिंदु आएगा। क्या समझ में आया बेटा सबको? Yes, sir. तो इस तरीके से बेटा आपको ये जो चैप्टर है कंप्लीट कर लेना है। मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है या कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है तो बेटा वो क्लास में रुक जाएंगे। ठीक है, अभी हम क्लास को ओवर करने वाले हैं, तो अगर किसी भी बच्चे का